दोस्तों, जिस जगह 12 साल की मासूम रुचि कुमारी की लाश मिली, वहीं पर सल्फेक्सुलेशन और महुआ के नशे के पाउच यानी पुड़िया भी मिली। मार के फांसी दे दिया गया था। तो वो लोग जो हैं वो लोग यहाँ आकर के स्मैक किया है। पहले ये पन्नी है क्या, दिखाइए इसको, जूम करिए। ये शराब और महुआ पन्नी पिया है। वो जो पन्नी है ना, वो सूंघने वाला, सल्फेक्स सूंघने वाला चीज है, वो स्मैकिंग है। वो यहाँ पर आकर स्मैक पिया है और उस लड़की के साथ। अब सवाल ये है, क्या हमारे इलाके में बढ़ता नशा ऐसी घटनाओं को जन्म दे रहा है? यह घटना पूर्णिया जिले के चंपा बरेली इलाके की बताई जा रही है। 12 साल की बच्ची जो 7वीं कक्षा में पढ़ती थी, आज इस दुनिया में नहीं रही। परिजनों का आरोप है कि उसके साथ गलत काम हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि पूरी सच्चाई निष्पक्ष जांच के बाद ही सामने आएगी। लेकिन एक बात साफ है, हमारे इलाके में नशे का चलन तेजी से बढ़ रहा है। चोरी, झगड़े, मारपीट और कई गलत काम अक्सर नशे के बाद ही होते हैं। आज जो इतनी बड़ी घटना हुई है, उसने पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस मुद्दे पर कभी बात नहीं हुई हो। मैंने पहले भी पंचायत के प्रतिनिधि, गांव के लोग और पूरे इलाके से कहा था, कम से कम नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाइए। जो लोग नशा बेच रहे हैं उनके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की मांग कीजिए। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत कम लोग खुलकर सामने आते हैं। कड़वी सच्चाई यह है कि हमारे समाज में बहुत लोग खुद भी नशे की गिरफ्त में है। जब समाज का एक बड़ा हिस्सा इस बुराई में फंसा हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाना मुश्किल हो जाता है। प्रतिनिधियों की मजबूरी क्या है कि वो खुलकर भी नहीं बोलते। यह भी सच है कि कई बार प्रतिनिधियों को भी मजबूरी होती है, क्योंकि अगर इलाके में बहुत लोग नशे की आदत में हो तो उसके खिलाफ खड़ा होना आसान नहीं होता है। अगर वो उसके खिलाफ खड़ा हुआ तो इलेक्शन हारना ही हारना है और समाज में उसका बहिष्कार होना ही होना है। लेकिन अगर समाज और प्रतिनिधि दोनों चुप रहेंगे तो हालत और भी बिगड़ते जाएंगे। मैं अपने इलाके के प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूँ, क्या नशे के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाना इतना मुश्किल है? क्या हमें अपनी बेटियां और बच्चों की सुरक्षा से ज़्यादा राजनीति की चिंता है? लेकिन अगर आज हम नहीं जागेंगे तो कल हमारे ही घर के बच्चे इस जाल में फंसते जाएंगे। आज एक मासूम बेटी चली गई, लेकिन अगर इस घटना से भी हम नहीं जागे तो कल शायद किसी और की घर की रोशनी बुझ जाएगी। नशे के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी और इस घटना की निष्पक्ष जांच भी होना चाहिए।